मेरे मित्र मिस्टर नथानी, मार्केटिंग मैनेजर, मिस्टर सुरेश शर्मा, मैनेजर सेल्स, सभी उपस्थित एचओडीज, हमारे सभी ब्रांच मैनेजर इंचार्जेस, एबीएम सेल्स, सभी यहाँ उपस्थित वरिष्ठ विकास अधिकारी साथियों, मंच पर आसीन और सामने हमारे बैठे हुए जितने सभी वरिष्ठ विकास अधिकारी साथी जो एक विजेता के रूप में यहाँ पधारे हैं, उसके अतिरिक्त जो भी हमारे CLIA साथी हैं और सभी जितने भी हमारे यहाँ पर विजेता और विजेताओं के साथ में जो उनके प्रणेता या उनके साथ के अंदर जो भी साथी आए हैं, मैं उन सब का यहाँ से श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम के अंदर आपने आके अपना बहुत ही हम लोगों का सम्मान बढ़ाया है और यहाँ पर उपस्थित हुए। मेरी अनुरोध है कि जो लोग हमारे चर्चाओं के अंदर इस समय मग्न हैं, कुछ देर के लिए उसको विराम दें, जिससे कि हम लोग आपस में एक दूसरे की बात को पूर्ण रूपेण पूरे तन्मयता से सुन सकें, जब भी कुछ मज़ा आता है। साथियों, आप लोगों ने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। लगभग 3 महीने पहले आपका मंडल जो था, अचीवमेंट टू बजट, जो हम लोगों को बजट दिया गया है, आपके मंडल का जो बजट है वो कंट्री के अंदर 2nd हाईएस्ट है और आप लोगों का लक्ष्य जो है वो कंट्री में सबसे ऊपर पहुंचने का है। मुझे लगता है भूल तो नहीं गए। दिल्ली 1 2 भाई, जिसने हाथ नहीं उठाया उसको पाप लगेगा, ठीक है? क्योंकि ये समझा जाएगा कि सुरक्षा चक्र उसने तोड़ा है। जो चक्र तोड़ना चाहता है वो हाथ मत उठाना। बाकी एक काम मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ जो भी रिकॉर्डिंग के लिए दोनों खबर फास्ट और चढ़ती कला टाइम टीवी से जो लोग आए हैं, एक बार इस तरफ की जगह उस तरफ सबकी तरफ घुमा देना, पता लग जाएगा किस किस ने हाथ नहीं उठाया था। कम से कम बता सकते हैं, साथ वाला एक दूसरे को बता सकता है कि हाँ यार इसने नहीं उठाया था। तो 3 बार बोलेंगे हम लोग, दिल्ली 1 2, दिल्ली 1 2, दिल्ली 1 2। लगता अब तो बन ही जाएंगे। साथियों, आप लोगों ने वो करके दिखा दिया है। जब भी कोई नया प्लान लॉन्च हुआ, पिछले 5 प्लान जो भी लॉन्च हुए हैं, शगुन हो, संगम हो, जो भी कोई प्लान लॉन्च हुए और इस साल के अंदर भी एंडाउमेंट प्लस जो लॉन्च हुआ, उसके अंदर आप लोग अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं, कंट्री में पहले स्थान के ऊपर हैं। इसके लिए आप लोग सभी धन्यवाद के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं और मैं आप लोगों को इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं। जिस समय हम लोगों ने शुरुआत की थी, आपका मंडल 10वें स्थान पे था अचीवमेंट टू बजट के अंदर। जीवन अक्षय की शुरुआत की, हम लोगों ने बैठ के आपस में चर्चा की। सुपर 30 जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स की होती है या सुपर 30 जो हमारे वरिष्ठ अभिकर्ताओं की होती है, उसमें भी, और हमारे सभी BM कॉन्फ्रेंस के अंदर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जब तक हम लोग वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद नहीं लेंगे, जब तक हम लोग जो भविष्य का प्लान है जिसकी ज़रूरत आज सभी को है, उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, आपका मंडल उस स्थान पे नहीं पहुंच सकता जिस स्थान पे पहुंचना चाहिए। 3 महीने पहले आप लोग 10वें स्थान से अचीवमेंट टू बजट के अंदर आपने ये यात्रा शुरू की और मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि वॉल्यूम के आधार पर जहां आप 1 नंबर पे हैं उत्तर भारत में बहुत मार्जिन से, उसी के अंदर आप अचीवमेंट टू बजट के अंदर भी इस समय 10वें से दूसरे स्थान पे पहुंच चुके हैं FPI के अंदर, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा द्योतक है। साथियों, आपको MM साहब ने शुरू में ही डाटा बताया और उस डाटा के अंदर आपको ये भी बताया कि कितना अच्छा आप लोगों ने जीवन अक्षय किया। जीवन अक्षय पॉलिसी इसलिए करनी ज़रूरी नहीं है कि इससे हमें अधिक प्रीमियम आता है, बल्कि जीवन अक्षय पॉलिसी इसलिए भी करनी ज़रूरी है कि इस पॉलिसी के थ्रू हम उस परिवार के लिए भविष्य का पूरा सबल प्रदान करते हैं और वो जुड़ जाती है। और ये बताने वाली बात नहीं है, जिन जिन मंडलों के अंदर जीवन अक्षय बिक रही है, उन मंडलों के अंदर दूसरी पॉलिसीज़ पे भी बहुत अच्छी ग्रोथ आई है।
ये कार्यक्रम हमने अपने उन अभिकर्ताओं के लिए किया था जिन अभिकर्ताओं ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, और ख़ास तौर के ऊपर पेंशन पॉलिसीज़ की सेल के अंदर जिन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इसके अंदर आज लगभग 1000 अभिकर्ताओं ने भाग लिया। 1042 अभिकर्ता थे इसके अंदर। 99 इसमें हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर्स भी पार्टिसिपेंट थे, जिनके अंदर से 35 विकास अधिकारियों का इसमें सम्मान किया गया। और आप देख ही रहे हैं उन लोगों के हर्षोल्लास को, और जिन लोगों के आप लोगों ने इंटरव्यू लिए हैं, कितना लोगों में जोश है। आप लोगों के और हमारे इन लोगों के सम्मिलित प्रयासों के परिणाम स्वरूप इस समय दिल्ली मंडल 1 पूरे उत्तर भारत में पहले स्थान के ऊपर है, न केवल पेंशन पॉलिसीज़ में बल्कि कुल टोटल पॉलिसीज़ के अंदर भी और टोटल प्रीमियम के अंदर भी इस समय दिल्ली मंडल 1 पहले स्थान के ऊपर है। और जहां पर नई पॉलिसीज़ की बात होती है तो वो कोई भी नई पॉलिसी पिछले वर्ष के अंदर जो लॉन्च हुई हैं उन सब के अंदर भी दिल्ली मंडल 1 ने बहुत ही अच्छा काम किया। ये बड़ा उचित अवसर था कि हम अपने उन अभिकर्ता साथियों को और अपने विकास अधिकारियों का धन्यवाद करें। और आने वाला समय, क्योंकि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये 4 महीने ऐसे होते हैं जिनमें आर्थिक गतिविधियाँ बहुत ज़ोरों पे होती हैं, बहुत चरम पे होती हैं, और हमारा LIC का टोटल व्यवसाय का 50% से अधिक काम इन्हीं महीनों के अंदर आता है। अपने एजेंटों के अंदर, अपने अभिकर्ताओं के अंदर एक नई स्फूर्ति भरने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। और हम आप लोगों का भी धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों के आने से इस कार्यक्रम के अंदर 4 चांद लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, सम्मान मिलना तो हमेशा बड़ा सम्मान का विषय रहता है, और हमारे मंडल प्रबंधक तो ऐसे उत्सव आयोजित करते रहते हैं, तो इसमें आके बहुत उत्साहवर्धन होता है। देख के बहुत अच्छा लगा कि संस्था हमें रिकॉग्नाइज करती है, हमारे कार्य को रिकॉग्नाइज करती है। तो राजेश जी की लीडरशिप में ऐसे कार्यक्रम अक्सर होते रहते हैं हमारे यहाँ पे, तो बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। तो आने वाले समय में क्या देखते हो कि LIC कहाँ तक पहुँचे? मैडम, LIC एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो इकोनॉमिक सिनेरियो जो भी रहा उसके बावजूद भी LIC ने अपनी जो है वो प्रमाण दिया है कि LIC को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आने वाले कंपटीशन से, बाहर की कंपनियों से। हम बहुत अच्छे से उनसे आगे निकल रहे हैं। हमारा मार्केट शेयर हाईएस्ट है। पॉलिसीज़ में, प्रीमियम में हमारा कोई सानी नहीं है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट और हमारी रिलायबिलिटी पर लोगों को भरोसा है। सम्मान तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है, और किसी को भी विशेष रूप से इस तरह के आयोजनों में सम्मानित किया जाए, वो और भी अलग तरह की अनुभूति पैदा करती है। और आज का जो आयोजन था पूरे डिवीज़न के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और LIC के अंदर ख़ास तौर पे दिल्ली डिवीज़न 1, जो कि राजेश जी के नेतृत्व में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहा है, आज के आयोजन के बाद हमें लगता है कि हमें भारतवर्ष में नंबर 1 होने से कोई नहीं रोक सकता। और सारे साथी जितने भी उपस्थित हुए, अभिकर्ता बंधुओं समेत सभी लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। और दिल्ली डिवीज़न 1 का पूरे देश में LIC के अंदर कोई दूसरा सानी नहीं होगा, यही मेरा मानना है। और मैं आज अपने को इस कार्यक्रम में पाके अभिभूत महसूस कर रहा हूँ। और LIC में काम करके मुझे बड़ी दिली तसल्ली मिलती है, क्योंकि एज ए डॉक्टर मैं लोगों की सिर्फ तब तक मदद कर सकता था जब तक वो इस दुनिया में हैं, लेकिन एज अ इंश्योरेंस कंसल्टेंट मैं उनके परिवार की तब भी मदद कर पाता हूँ जब वो इस दुनिया में नहीं है। जब उनके परिवार के साथ कोई खड़ा नहीं होता, उस समय एक इंश्योरेंस प्रोफेशनली उनके पास खड़ा होता है। जब दुनिया का हर आदमी उनसे पैसा मांगने के लिए आया होता है, एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट होता है जो वहाँ पैसा देने के लिए जाता है। इसलिए मुझे इस काम में आके दिली सुकून मिलता है। ओके, तो अभी कौन सी जो पॉलिसी है जिस पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? मैडम, एज ए प्रोफेशनल हम पॉलिसी पे फोकस नहीं करते, हम प्रोजेक्ट्स पे फोकस करते हैं। और इस समय जिस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं वो है रिटायरमेंट प्लानिंग। दैट इज़ सच अ नीड ऑफ द आवर टुडे। आपको मालूम है धीरे धीरे सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। जो इज्जत, मान, सम्मान हम अपने माता पिता की करते थे, शायद हमें फ्यूचर में वो मिले, इसकी गारंटी कर पाना बड़ा मुश्किल है। अगर हम नहीं चाहते कि जो अमिताभ बच्चन के साथ बागबान में हुआ या जो राजेश खन्ना के साथ अवतार में हुआ वो हमारे साथ भी हो, तो हमें कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को सुरक्षित करके तो चलना पड़ेगा। क्योंकि कल मेरे 5 बेटे मेरा धंधा तो संभाल लेंगे, लेकिन मुझे संभालें या ना संभालें शायद मैं इसकी गारंटी नहीं दे पाऊँगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं आज से रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ ध्यान लगाऊं। और मेरे बहुत से साथी शायद रिटायरमेंट की नीड को समझ नहीं पा रहे हैं। रिटायर का अर्थ क्या होता है मैं आपके सामने शेयर करता हूं मैडम। रीटायर,
RETYRE टायर। यानी जब भी मेरी गाड़ी 50 या 60 साल चल चल के पुरानी हो जाए, टायर घिस जाएं, उस समय उस पुरानी गाड़ी में नए टायर लगा दूं और अपने नए रिटायरमेंट के सफ़र पे अपनी वाइफ के साथ एक दूसरी ज़िंदगी जीने के लिए चल पड़ूं। इसको बोलते हैं रिटायर। लेकिन वो नए टायर लगाने के लिए भी मेरी जेब में पैसा तो होना चाहिए। और वो आएगा कहाँ से? आज मैं जो करूँगा वो कल काटूँगा। जब मैं चाहता हूँ कि मेरे बालों में चांदी आ जाए, यानी बाल सफ़ेद हो जाएं, अगर मेरे बालों में चांदी आ जाए उस समय भी लोग मेरी इज्जत करें, तो बड़ा ज़रूरी है कि मेरी जेब में उस समय सोना होना चाहिए। बिकॉज द हैवीएस्ट बर्डन एन ओल्ड मैन कैरीज इज़ एन एम्प्टी पर्स। ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि लोग मुझे बुढ़ापे में क्या कहें, एन ओल्ड मैन और एन एल्डरली जेंटलमैन। और वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि मेरी जेब में पैसा क्या है। मैडम, आज एक दरबान रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा आपकी गाड़ी की लंबाई देख के आपका सलाम ठोकता है, सलाम साहब। तो आप सोच के देखिएगा, जब दुनिया इतनी बदल रही है। थोड़े दिन पहले मैं एक बड़ी अच्छी इंटरनेशनल मैगजीन में पढ़ रहा था, उन्होंने बड़ी प्यारी बात लिखी। बोले, आज आप इंटरनेट पे बैठ के जिस बच्चे के लिए प्ले स्कूल ढूंढ रहे हैं कि उसको बढ़िया से बढ़िया किस प्ले स्कूल में हम दाखिल कराएं जहां उसको पूरा आराम मिले, वही बच्चा आज से 20 साल बाद उसी इंटरनेट पे बैठ के आपके लिए बढ़िया सा ओल्ड एज होम ढूंढ रहा होगा। तो आप क्या चाहते हैं, आपका भविष्य कैसा हो? और अगर हम LIC की बात करें तो आपको पता है LIC से बढ़िया कोई कंपनी, उससे ज़्यादा गारंटेड, उससे ज़्यादा ट्रस्टेड कोई कंपनी आज की डेट में इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में तो है नहीं। और LIC का ये जो प्लान हम आपसे बात कर रहे हैं, जिसका नाम है जीवन अक्षय, नाम ही से पता चलता है जीवन अक्षय। जीवन मतलब ज़िंदगी भर, और अक्षय मतलब नेवर एंडिंग, जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। यानी ज़िंदगी भर जो हमारा साथ दे, कभी ख़त्म ही ना हो, ऐसा प्लान है जीवन अक्षय, जिसमें एक बार आपने पैसा लगा दिया, ज़िंदगी भर के लिए गारंटेड पेंशन आपको आनी शुरू हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो ज़्यादा हो, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, एब्सोल्युटली टेंशन फ्री लाइफ अगर आपको जीनी है तो जीवन अक्षय इज़ द नीड ऑफ द आवर।